Hello everyone, welcome back to my channel, The Curly Hair Girl. This is day 4 of Get Ready With Me. So today we are going to see Ravan Dahan, maybe in Dharamshala or Palampur, I really don't know. Stay tuned, watch my full mini vlog. दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द डे और आज मैं हिमालय की क्रीम को शो नहीं करूँगी बिकॉज मुझे लगता है कि उनकी क्रीम लगा के मैं इतनी खूबसूरत हो क्योंकि हिमालय वाले मुझे बार बार देख के अपनी जायदाद मेरे नाम ना करते। सो मैंने डायरेक्टली स्किप किया है लाइनर वाले पार्ट पे और गेस व्हाट, मैंने 3 आईलाइनर लगाए हैं बट मैं बिल्कुल खुद नहीं देख के बता पा रही हूँ कि मैंने कौन सा आईलाइनर लगाया है। तो अगर आप में हिम्मत है, आप क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? अगर आपकी ऑब्जर्वर है तो मुझे बताइए कि मैंने कौन से 3 कलर के आईलाइनर लगाया। सो मैंने ईयरिंग्स के साथ साथ जंप कर दिया है सीधा हेयर डू में और मैं 3rd टाइम इसको रीटेक कर रही हूँ बिकॉज जितनी बार भी मैं हेयर फ्लिप करने की कोशिश करी थी मेरी खुद की रिंग्स और मेरे नाखून फंस जाते हैं। तो 3-4 रेटिंग्स के बाद फाइनली आई एम रेडी विद माई सेक्सी हॉट बन। आई थिंक दिस लुक्स गुड ऑन मी। और वैसे भी आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं खुले बाल छोड़ूँ, मेरे बाल भी थोड़े गीले थे तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा बन बना लेती हूँ एंड इस ड्रेस के साथ बन जाएगा। लिपस्टिक को 2 बार चेंज किया है मैंने, ईयरिंग्स को एक ही बार चेंज किया है। तो ऐसे करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत बार चेंज की, बट दिस इज़ द फाइनल लुक और यू कैन से दिस इज़ माई कंफर्टेबल कूल सेक्सी लुक। सो मैं अपनी फ़ोटोशूट करवा ही रही थी कि मेरे पति देव ने बोला कि बेबी एक फ़ोटो तो मेरे साथ बनती है, कम ऑन यार। तो मैंने उनके साथ फ़ोटोशूट करवाया और एक फ़ोटो अपनी प्यारी सी मदर इन लॉ के साथ। अब हम चल रही है सेलिब्रिटी वाले फील के साथ धर्मशाला की तरफ क्योंकि दोनों ने मुझे बिल्कुल सेलिब्रिटी जैसा फील करवाया। और धर्मशाला में लगा हुआ है फेयर 27 सितंबर से, तो यही रीज़न है हमारा धर्मशाला जाने का बिकॉज हमें रावण दहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है शॉपिंग में, खाने पे, पीने पे और ग्रॉसरी एंड ऑल बहुत सारी शॉपिंग करने में। सो इसी फीलिंग के साथ हम चल दिए हैं धर्मशाला की तरफ और ये लोग मस्त गप्पे मारे थे। जैसे ही वीडियो कैमरा इनकी तरफ हुआ इन लोगों ने पॉज ले लिया और अपना एक प्यारा सा मुझे लुक दिया। कैमरा साइड होते ही ये लोग फिर से गप्पे मारने में बिजी हो गए और मैं बिजी हो गई अपने व्यूअर्स के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए और कुछ कैप्चर करने के लिए। तो देखते देखते मुझे ये रावण का परिवार दिखा एंड आई वाज लाइक क्या ये देखने आ रहे थे हम लोग, यहाँ पे तो कोई फेयर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी 1-2 मोड़ और बचे हैं, अभी मंजिल जस्ट कुछ ही क्षण दूर है, तुम बस एक्साइटेड हो जाओ। तो मैंने बोला वाओ ठीक है, मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। टन तो ये है वो जगह जहाँ पे हम लोग आए हैं, या फेयर लगा हुआ है। तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला चलो अपना बैंक अकाउंट खाली करते हैं जो ऑलरेडी पहले से खाली है। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला सबसे पहले हम खाएंगे पॉपकॉर्न से खाली करना स्टार्ट करेंगे। तो पॉपकॉर्न्स तो लेके आए मदर इन लॉ। फिर उसके बाद हम लोगों ने अटैक किया बहुत ज़्यादा फूड कोर्ट पे, सब कुछ वही आता बट ये चाय इतनी ज़्यादा वही आती कि मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया। ये ब्राउन कलर की पानी था, चाय नहीं थी। फिर उसके बाद डिसअपॉइंट होते होते ये शॉपिंग से और खाने से तो हो गए थे हम डिसअपॉइंट। तो अब हम चल दिए हैं कुछ और लेने के लिए। तो हम एसेसरीज़ देखी हमें और एसेसरीज़ तो मुझे डेफिनेटली बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो ये बैंगल्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी तो मैंने 1-2 पहनी, 1-2 से काम नहीं भरा, मेरा पेट नहीं भरा क्योंकि खाने से भी नहीं भरा था। तो लिटरली मैंने राजस्थानी की तरह बिल्कुल ऊपर तक भर लिया था और मैंने उसमें से सिर्फ 2 ही ली। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरी फेवरेट शॉप मुझे मिल चुकी है, मैंने मुँह माया त्याग दी है, मैं सिर्फ इस पर ही अटैक करने वाली हूँ। और लिटरली मैंने अटैक किया। मेरे हस्बैंड मुझे देख के बोल रहे थे कि ठीक है तब तक तुम शॉपिंग करो, मैं रावण जी से मिल के आता हूँ। वो रावण से मिलने गए तो देखा रावण अकेला खड़ा था, बोर हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि रुको मैं अपनी वाइफ और अपनी बहन और अपनी मम्मी को लेके आता हूँ, वो तुम्हें एंटरटेन करेंगे। बट गेस वॉट, ना हम रावण को एंटरटेन करने में इंटरेस्टेड थे और आज तो हम पति को भी एंटरटेन करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि हमें इतनी खूबसूरत चीज़ें मिल रही थी मेले में एक्सेप्ट फूड एंड कपड़े। बट ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी तो हम इसमें बहुत ज़्यादा खुश थे, बिजी थे। तो मेरे हस्बैंड बेचारे फिर से गए रावण के पास और बोला कि रुको तुम्हारे परिवार वाले तो तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, सेम एग्जैक्टली मेरे परिवार वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो चलो मैं आसपास का तब तक चीज़ें कैप्चर कर लेता हूँ, मेरी वाइफ को ब्लॉग चाहिए होगा एट द एंड ऑफ द डे। और देखते ही देखते क्राउड भी बढ़ गया और रावण के साथ उसका परिवार का एक मेंबर ऐड हो गया। और इस चीज़ को बताने के लिए मेरे हस्बैंड फटाफट हमारे पास आया और बोला कि चलो बाहर वो देखो रावण का परिवार एक साथ होने वाला है तो मुझे भी मेरा परिवार साथ में चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है हम बाहर आ गया तो फटाफट से फेक फ़ोटो शूट कर लो। तो हमने फेक फ़ोटो शूट किया है लिटरली। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला देखो वहाँ पे रावण, मेरी मदर इन लॉ भी बिल्कुल पार्टनर इन क्राइम। उन्होंने बोला कि ठीक है ओ हाँ कहाँ ये वाओ, ऐसे करके उन्होंने एक्ट किया और ब्रिलियंटली हमारा एक छोटा सा मिनी सा शूट मेरे हस्बैंड ने कर लिया। सो अब रावण कुंभकर्ण जी सोए हुए हैं और आई वाज लाइक कि भाई उठ जा, कब से सोया हुआ है, उठ जा, हम भी तो अपनी नींदें ख़राब करके तुम्हें देखने आए हैं ना। एंड ही वॉज बिहेविंग लाइक अ लेजी एस। बट एक बात तो है, औरत की बातें सुन के जैसे मर्द सुधर जाते हैं वैसे ये हमारी कड़वी बातें सुन के कि कुंभकर्ण भी खुद सुधर गया और वो खुद खड़ा हो गया अपने पैरों पर और उसने बोला कि चलो आ जाओ कर लो मुझे कैप्चर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इससे पहले आप मेरे साथ एक फ़ोटो शूट कर लो। तो हम लोगों ने एक मिनी 360 व्यू में कैप्चर करने लगे। देखते देखते क्राउड बढ़ता जा रहा था, अंधेरा होने वाला था और मेरे हस्बैंड मुझे क्यूट सा टॉय लेके देते और बोलते कि तब तक तुम टाइम पास करो जब तक रावण दहन नहीं होता। और टाइम पास करते करते सच में फायर क्रेकर्स बैकग्राउंड में स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और समय आ गया है जिसके लिए हम आए थे, मतलब हम नहीं आए थे, मेरे हस्बैंड आए थे, हम तो शॉपिंग करने के लिए आए थे जो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है।
तो रावण दहन के साथ इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन था। ठीक है, मतलब मुझे ये पोल्यूशन वगैरह पसंद नहीं है, बट ठीक सबका तरीका एंजॉय करने का, सबने अच्छे से एंजॉय किया, सब लोग बहुत ज़्यादा शूटिंग कर रहे थे और रावण दहन हो चुका है। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ थी कि ये प्रोजेक्टर पे रामायण डिस्प्ले हो रही थी, बिल्कुल ही गूज बम्स वाला मोमेंट था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। मैं इस क्राउड में 2 बार घूम चुकी हूँ दोस्तों, और आप मुझे गेस करके कमेंट पे ज़रूर लिख के बताना कि मैं कहाँ पे मिली होंगी अपने हस्बैंड को। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई मिनी ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।